मित्रों, जिस मसले का ज़िक्र, जिस मसले की चर्चा, जिस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की चर्चा मैं आपसे बांटने जा रहा हूँ, उसमें एक बात ज़रूर याद रखिए कि ये चीज़ें यद्यपि बिल्कुल पड़ोसी प्रांत उत्तरांचल में जोशीमठ को लेकर भी पैदा हो सकती थी, लेकिन ये उसकी उपज नहीं है। ये भी बात मान के चलिए कि जहाँ एक और आज वहाँ जोशीमठ में दरारों वाले आवासों को तोड़ा जा रहा है और सरकारी तौर पर तोड़ा जा रहा है, वहाँ इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, इसका भी स्वागत किया जाना चाहिए, जो कि चंडीगढ़ के बारे में आया है। चंडीगढ़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि यहाँ एक प्रवृत्ति थी कि जो कोठियों को अपार्टमेंट्स में बदलने की एक प्रवृत्ति चल पड़ी थी, सिर्फ इसलिए कि ज़मीन का ज़्यादा दोहन हो, और ज़्यादा दोहन के साथ साथ वहाँ पर अनाप शनाप ऐसे निर्माण हो जाएं जो पर्यावरण के लिए, प्रदूषण के लिए भी ज़िम्मेदार हों। क्योंकि जितने भी आप अपार्टमेंट्स किसी एक आवास वाली कोठी को तोड़कर बनाएंगे या उसकी उतनी ज़मीन में आप तोड़कर बनाएंगे, कोई भी आवासीय फ्लैट कोई बना देंगे आप, फ्लैट संख्या जिसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें होगा यही कि सभी को बाकायदा सीवरेज की व्यवस्था देना, सभी के लिए अलग अलग रूप से जल की व्यवस्था करना, और सभी के लिए बाकी जो सफाई के जो काम हैं या प्रदूषण को रोकने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, सभी के लिए उनको मुहैया कराना बहुत मुश्किल है। इसलिए सरकार ने और न्यायपालिका ने ये कदम उठाया है कि अब जो चंडीगढ़ में जो पुराने सेक्टर हैं, फ़िलहाल पहले चरण में यही होगा कि 1 से लेकर 30 तक सेक्टर ऐसे हैं जहां इसके वास्तुकार कार्बूजिए ने स्पष्ट कहा था कि इन जो ये पुराने जो सेक्टर हैं, इनके स्वरूप में, मूल स्वरूप में बदलाव नहीं किया जाए, वरना लोगों का दम घुटने लगेगा। वरना यहाँ पर जो निर्माण हो चुके हैं, जिनकी निर्मित हो चुकी है, वो इमारतें भी अपनी सांस लेने को, क्योंकि कार्बूजिए का मानना था कि इमारतें भी सांस लेती हैं, और वो इमारतें सांस लेने को तरस जाएंगी। जब ऐसी स्थिति आएगी तो फिर वही होगा कि भीड़ भाड़, और फिर वही ट्रैफिक का शोर, फिर वही प्रदूषण, और पर्यावरण की बाकायदा समाप्ति का दौर जो है, पर्यावरण की अशुद्धि का दौर, वो आरंभ हो जाएगा। और मित्रों, अब तक यही होता आया है कि चंडीगढ़ में एक इसको आदर्श शहर माना जाता है, और जब इसकी परिकल्पना की थी कार्बूजिए ने, तो ये जो पहले दौर में जो सेक्टर बने थे, इनमें उसने बाकायदा ये व्यवस्था दी थी, बाकायदा ये सुझाव दिया था, ये उसमें मूल धाराओं में इसको शामिल किया था कि इन सेक्टरों में, जिन सेक्टरों का निर्माण आज की तारीख में हो रहा है, इन सेक्टरों में किसी प्रकार की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उसका मकसद एक ही था कि पर्यावरण और प्रदूषण, और वो सिर्फ 2-4 साल की बात नहीं सोचता था, वो आने वाली सदी की बात भी सोचता था। उसकी परिकल्पना में ऐसे मकानों की, ऐसे अपार्टमेंट्स के निर्माण की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। और लेकिन उसके बाद हम लोगों ने जो किया वह बड़ा तकलीफ़देह है, और सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, ये दूरगामी प्रभाव हमें देगा, और दूसरे अन्य सेक्टरों के लिए भी एक चेतावनी भी ये निर्णय सिद्ध होगा, एक चेतावनी सिद्ध होगा कि शेष स्थानों पर भी यदि वहाँ की जनसंख्या को और वहाँ की भूमि को, उसका दोहन करने के लिए, सिर्फ उसके दोहन करने के उद्देश्य से वहाँ की भूमि को या वहाँ की जनसंख्या को एक सांस घुटने के लिए विवश किया गया, तो उसका परिणाम दूरगामी होंगे और बुरे परिणाम होंगे। धन्यवाद।